हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लोगों से बहस करो, डिस्कशंस करो, हीटेड आर्गुमेंट्स करो, ऊंचे स्वर में बात कर सकते हो, ज़रूरत पड़े तो आप उससे लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन अगर सामने वाला आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो वहीं पे डिस्कशंस बंद कर दो, वहीं पे बातचीत खत्म। आप वहां से निकल जाओ, चले जाओ और कह दो कि अब बात बंद, अब यहाँ से कोई बात नहीं होगी, और वहाँ से आप निकल लो। कोई अगर इंसान आपको ये कहता है कि तुम बहुत गलत किए मेरे साथ, ठीक है, आपसे अगर काफ़ी लाउडली होकर बात कर रहा है, काफ़ी रोष के साथ बात कर रहा है, कोई बात नहीं, उसको आपसे शिकायत है, वो कर रहा है, आप सुन लो, फिर बाद में आप अपने साइड भी उसको बताना, अपनी सफाई भी आप उसको देना। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि तुम घटिया हो, तुम धोखेबाज हो, तुम गलत इंसान हो, तो फिर वहां डिस्कशन एंड। फिर आपको उसके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करनी है, क्योंकि वो इंसान आपके आत्मसम्मान के ऊपर वार कर रहा है और आपको उस डिस्कशन को वहीं पे एंड कर देनी है और ये कह के वहां से निकल जाना है कि आपको जो सोचना है सोचो, यहां से मुझे आपके साथ कोई भी डिस्कशन नहीं करनी है। मान लीजिए कि आपका बॉस ही है, अगर कि आपसे कुछ गलती हो गई, आपके किसी गलती पे आपका बॉस आपको ये कह रहा है कि तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कोई बात नहीं, आप सुन लो, आपको अगर वो डांट रहा है आप सुन लो। हो सकता है कि उसके ऊपर भी काम का बहुत प्रेशर हो, क्योंकि कई बार उसे भी किसी को जवाब देना होता है, तो वो सुन लो। लेकिन अगर वो ये कहता है कि तुम गधे हो, नालायक हो, तुम यहाँ इस जगह पे काम करने के काबिल नहीं हो, तो वहां पे स्टॉप, वहां पे आपको रोक देना है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश है, वो पहली कोशिश है। अगर वहां आप बर्दाश्त कर गए तो वो रोज आपको नीचा गिराएगा और रोज आपके आत्मसम्मान पे वो चोट करेगा, और एक दिन आपको लात मार के वो उस कंपनी से, वहां से जहां आप काम कर रहे हो, वहां से निकाल देगा। तो जो कल निकालता है वो आज निकल जाओ। आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए आप खुद उस काम को लात मारो और वहां से निकल जाओ, लेकिन उससे कोई भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। दोस्तों, हर इंसान का फर्ज है कि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करे अपने आत्मसम्मान की रक्षा। अगर आपने नहीं किया और सामने वाले को ये एहसास हो गया कि आप उसकी इतनी बर्दाश्त कर रहे हो, आप मजबूर हो, तो वो आपको रोज आपके आत्मसम्मान के साथ खेलेगा और आपको पायदान बना देगा, और रोज रोज आपको इतनी ही जलालत सहनी पड़ेगी। मान लिया कि कोई भी इंसान है, अगर वो काफ़ी गुस्से में है, आक्रोश में है, और उसने आपको कुछ ऐसा गलत शब्द बोल दिया, तो मैं ये नहीं कहती कि ज़िंदगी भर के लिए उससे आप बात मत करो, उससे कट ऑफ हो जाओ, लेकिन उसको ये एहसास कराना होगा आपको कि उसने जो बात कही है वो गलत है, उसने गलत किया है, और इस चीज़ के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और अपने स्टेटमेंट को उसके सामने स्ट्रांगली रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब उसने गलत किया है तो जब तक वो इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगता तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस तरीके से कई बार क्या होता है कि कोई अपने बड़े होने का, कोई अपने फैमिली में ही आप देख लो कि फैमिली में ही कुछ लोग इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं आपके लिए कि जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो आपने किया नहीं, जो आप हो नहीं, वो चीज़ आपको बना दिया जाता है। और वहाँ पे अगर आप फैमिली है, जाने दो, छोड़ दो करके आप अगर सुन लेते हो, सह लेते हो, तो इन फ्यूचर उस आदमी का जो है ना, वो उसकी हैबिट बन जाएगी। वो बात बात पे आपको नीचा गिराएगा, बात बात पे वो आपको इस तरह की बातों से आपके आत्मसम्मान के साथ खेलता रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैं कहती हूँ कि चाहे बाहर वाले हों, चाहे वो घर वाले हों, बर्दाश्त करना अच्छी बात होती है। हम जहाँ भी रहते हैं, घर हो या बाहर हो, हमें थोड़ा बहुत बर्दाश्त करके रहना ही चाहिए, रहना ही पड़ता है। लेकिन आत्मसम्मान की जहाँ तक बात आ जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट की जहाँ बात आ जाए,
वहाँ आप किसी की मत सुनो, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो इंसान इस चीज़ को नहीं समझता है तो उसे समझना पड़ेगा, और फिर भी अगर वो नहीं समझता है तो आपको एकदम उस इंसान को अपने लाइफ से कट ऑफ कर देना है। तभी आपके आत्मसम्मान की रक्षा होगी और तभी आप अपनी नज़रों में ऊंचा उठ पाओगे। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।